अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी गुजर रही होंगी बच्चों के साथ। तो खैर गाइस, मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ रेगुलर होके व्लॉग्स शेयर करूँ, लेकिन मैं इस कोशिश में नाकाम हो जाती हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए होते हैं, लेकिन ये है कि मैं एडिटिंग की वजह से जो है वो रुक जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हुई हूँ एडिटिंग के मामले में। हालांकि पहले मुझे एडिट करना वीडियोस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बहुत बुरा लगता है। तो खैर आई डोंट नो मैं कब रेगुलर हो पाऊँगी। फिर कभी सोचती हूँ यार करना है काम तो करो या तो छोड़ दो। तो फिर जो है वो बस इसी तरीके से चल रहा है। अभी भी काफ़ी सारे व्लॉग्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ एडिट करने के लिए पड़े हुए हैं, वही नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ जो है वो जिद्दा व्लॉग शेयर किया था, उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ अब्बा ट्रिप के कुछ व्लॉग्स शेयर करने थे, लेकिन मैंने बीच में जो है वो Q&A की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि हज से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सवालात आ रहे थे। तो उसके लिए मुझे एक अर्जेंट बेस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो कर दी थी। तो अभी इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब्बा ट्रिप के कुछ व्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ। इनफैक्ट उसने हमें जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे हज की दावत दी हुई थी, तो अभी हम जो है वो उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, हमारे सिटी में ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए जब भी कोई नया रेस्टोरेंट जो है वो ओपन होता है तो उसकी एक एक्साइटमेंट होती है कि उसको जाके ट्राई करें। तो अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है मास्टर किचन, जो कि मुझे यूनिक लगा। और बाकी ये है कि ये इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अंदर से नीट क्लीन था। और बाकी वैसे भी यम्बो में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ही नहीं, तो इसी साइज़ में ही है ज़्यादातर। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। कैसे हो बेटे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी है फातिमा? ठीक है। अच्छा, ये अंदर का एनवायरनमेंट है। फ्रेंड ने मुझे वीडियो भेजी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और सुना था कि जिस दिन इसकी ओपनिंग थी तो बहुत सारे लोग जो है वो नाश्ता करने के लिए आए हुए थे, और नाश्ता जो है वो बहुत मज़े का था। और नाश्ते में पाए, निहारी और हलवा पूरी। और वैसे भी वीकेंड पे अच्छा लगता है कि ज़रा हलवा पूरी का नाश्ता हो। तो हर वीकेंड पे तो नहीं, लेकिन यह कि कभी कभार दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस यहाँ फ्रेंड के साथ बैठ के गपशप की। फिर उसके बाद खाना जो है वो लगना शुरू हो गया था। स्टार्टर में था सूप, और बच्चों के लिए नगेट्स थे, फ्राइज़ थे। और उसके बाद जी खाने में था जी चिकन कढ़ाई, नहीं सॉरी मैं भूल गई थी एक्चुअली, काफ़ी दिन हो गए तो मेरे जहन से निकल गया। चिकन हांडी थी, और बारबेक्यू में जो है वो कबाब थे, और सीख कबाब, और साथ में ये तंदूरी बोटी है। और इसके अलावा रायता, सैलेड और दम बिरयानी थी, साथ में नान, रोटी जो भी साथ में होता है। तो ये यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह सभी हम लोग खा रहे थे। मीठे में खीर थी, और साथ में फ्रेंड जो है वो कुछ पान वगैरह लेके आई हुई थी। अच्छा, ये मुझे नई चीज़ लगी है, मैंने पहले इसको ट्राई नहीं किया। इस तरीके से पैकिंग में भी पान अब आते हैं। पैकेट ओपन करें तो अंदर छोटी छोटी सी पान की बॉल्स बनी हुई थी। अच्छा, वैसे हम लोग तो इतना नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे गेट टुगेदर में अगर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग सा जो है वो फील होता है। थैंक यू अरीबा, ये तुमने तकल्लुफ़ किया है। ये हमारे मेहमान है, स्पेशल मेहमान। ये तकल्लुफ़ किया है, थैंक यू सो मच। खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू अरीबा। देखो अरीबा, ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। देखें, सिद्रा एंड इरफान भाई। हजे मबरूर, और साथ में जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो फॉर्मेलिटी के तौर पर की जाती हैं, और जो चीज़ दिल से की जाती है ना, उसकी खुशी अलग होती है, वो साफ नज़र आती है। तो ये कस्टमाइज जो गिफ्ट बना हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अरीबा रिजवान, बहुत अच्छा गिफ्ट है यार, सबसे प्यारा गिफ्ट यही है। मुझे बहुत चाहिए ना। हाँ, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं। मुझे ये वाकई में बहुत अच्छा लगा था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जब मैंने देखा, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी उसको देख के, कि आपके लिए कुछ स्पेशल इस तरीके से बनवा के आपको दे सकता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो है वो एक जैसे आपके यंग एज में आपके फ्रेंड्स होते हैं, लाइक ये स्कूल फ्रेंड्स या फिर कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन शादी के बाद के जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो कम ही मतलब करते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे रह के। यहाँ पे इतनी ऑप्शंस नहीं होती ना हमारे पास कि कस्टमाइज्ड गिफ्ट जो है वो किसी के लिए बनवाए जाएं। खैर, थैंक यू सो मच अरीबा, आपका गिफ्ट, आपकी मोहब्बत
बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग जा रहे थे घर वापस, तो बच्चों को मैं यहाँ पे बाय बाय कर रही थी। और रास्ते में मैं सोचती आ रही थी कि इसको मैं किस जगह पे रखूं, क्योंकि बच्चों का अगर ज़रा सा भी हाथ लगे तो ये गिर सकती थी। तो खैर मैंने अपने रूम में एक सेफ़ जगह ढूंढी तो है, तो वहाँ पे इसको मैं रखूँगी इंशाल्लाह। और साथ ही नहीं रख दिया था बल्कि, तो इसके साथ ही एक जो है वो ओवल शेप में जो अवन डिश होती है वो थी। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ अब जो है वो जिद्दा की शॉपिंग शेयर करनी थी, क्योंकि जब मैं जिद्दा गई थी तो फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी, और कुछ लोग कह भी रहे थे कि प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने ख़ास जो है वो शॉपिंग नहीं की थी, बस मैं आइकिया चली गई थी। और इस बार मैं जो है वो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं ना ट्रैवलिंग से काफ़ी थक चुकी हुई हूँ। तो बस हज के बाद जो है वो ज़्यादा मौका ही नहीं मिला आराम करने का। तो उसके बाद हम लोग सफ़र पे निकल गए थे। तो फिर जो है ना वो मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था कि मैं इधर उधर घूम के कुछ अपने लिए चीज़ लूँ। तो बस एक अबाया मार्केट गई थी, वहाँ से अपना अबाया लिया था। तो अबाया मार्केट तो मैं जाती रहती हूँ, तो उसका फिर मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। बस मैं वहाँ से एक अबाया लेके आई, जल्दी मिल गया, जो कि मुझे अच्छा नहीं मिला। तो बस आइकिया से ये मैं जो रेगुलर मैं प्लेट्स यूज़ करती हूँ और ग्लास यूज़ करती हूँ वो लिया। और इसके अलावा मैंने एक टिशू के लिए ऑर्गेनाइज़र लिया, ग्लव्स लिए, वाइपर। और अच्छा ये जो ग्लास है ना, मैं ये रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। पिछले दिनों मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से कह रही थी कि ये ग्लास जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटते, कोई 5-6 महीने में मेरा एक ग्लास टूटता है। तो उसके बाद से ये ग्लास कोई ऐसे टूटे ऐसे टूटे कि मुझे आइकिया जाके और ग्लास लेने पड़े। तो मतलब मेरा स्टॉक ही ख़त्म हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जबकि मैं ये दिल में सोच रही थी मैंने झूठ तो नहीं बोला, तो फिर ये टूटे क्यों बस वो पता नहीं ऐसा हो जाता है कभी कभार, या फिर आपका वहम होता है। आप मतलब इस तरह की सोचें अगर आपके जहन में आए तो और मैंने इसके अलावा ये कुछ ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं, जैसे ड्रॉर में ये इस्तेमाल होते हैं ज्वेलरी के लिए, और वैसे भी अगर आप कोई अपना स्टफ़ रखना चाहें ड्रॉर्स में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह और ये ग्लास वगैरह ये तो रेगुलर बेस पे मैं आइकिया से ही लेती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई भी ग्लास यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर मैं किसी दूसरी जगह से ग्लास वगैरह ले लूँ ना, तो वो मेरे इतना अरसा नहीं चलते हैं, जबकि आइकिया के ग्लास काफ़ी अरसा चल जाते हैं। रफ़ टफ़ मतलब बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक मरतबा गिरने से नहीं टूटता है, मतलब 2-3 चोटें इसको जब तक ना लगें तब तक ये नहीं टूटता है। जैसे हल्की सी भी अगर आपके मतलब आपका हाथ लग जाता है तो ग्लास अगर गिरता है तो फिर ये नहीं टूटता। हाँ, अगर हाइट से गिरे तो फिर ये है कि ग्लास आपका टूट जाता है। बाकी अगर दूसरे ग्लास होते हैं वो तो थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ भी लगे ना तो वो टूट जाते हैं, जबकि ये इस तरह से नहीं है। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स वगैरह भी लिए। ये एक मैंने लॉन्ड्री बास्केट ली थी, तो ये अभी मैं आप लोगों को जो है वो ओपन करके दिखा रही थी। बस कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन आइकिया ज़रूर जाऊँगी। बस ये चीज़ें जो है वो मुझे चाहिए। और इसके अलावा मैं ये डिशेस के लिए ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ। इसमें आप प्लेट्स भी रख सकते हैं, ग्लास भी रख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको ग्रीन कलर वाला ऑर्गेनाइज़र दिखाया। डिशेस वॉश करनी हो ना तो आप इसमें रख सकते हैं। और बाकी ये है कि मेरे शेल्फ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए फिर मैं कोई ऐसी स्मार्ट सी चीज़ देखती रहती हूँ जिसको मैं थोड़ी देर के लिए यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो है जब डिशेस ड्राई हो जाती हैं तो फिर मैं इसको हटा लेती हूँ। क्योंकि अगर शेल्फ जो है वो आपके पास छोटे हों, इनफ ना हो, तो फिर जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई जो है ना वो बड़ी बुरी लगती हैं। उनको उनकी सफाई का भी मसला होता है और फिर जगह भी नहीं होती, आप फिर बाकी के काम जो है वो नहीं कर सकते। अभी बस मैं ये तमाम चीज़ें ले जाके किचन में वॉश करूँगी और उसके बाद ही फिर इनको इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। अच्छा, इस बार ना आइकिया में रेगुलर इस्तेमाल के लिए कुछ ब्लैक कलर में भी प्लेट्स आई हुई थी। वैसे तो आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो है वो रेगुलर यूज़ में कुछ ब्लैक कलर की प्लेट्स थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले जो लेने आई हूँ ना वो ले लूँ। और अच्छा, मुझे ना कुछ चीज़ों की ऐसी आदत हो जाती है कि फिर मैं उन्हीं को ही बार बार इस्तेमाल करती हूँ या बार बार वो बाय करती हूँ। जैसे ये वाइट कलर की प्लेट्स हैं, ज़्यादातर मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ, ग्लास भी ये वाले यूज़ कर रही होती हूँ। तो फिर नई चीज़ लेते हुए मैं थोड़ा सोचती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने उनको स्किप कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो चीज़ ज़रूरत है वो ले लेती हूँ
और उनको फिर अगर चक्कर लगेगा तो दोबारा ले लूँगी। बस यहाँ पे प्लेट्स भी धुल गई थी और ग्लास भी धुल गए थे, ऑर्गेनाइज़र पे भी मैंने लगा दिया था। और अच्छा, इसके अलावा मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो कबर्ड के लिए लेके आई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी कबर्ड में ऐसे पड़ी हुई होती हैं, तो मैं इन ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो इस तरीके से आपकी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज हो जाती है और चीज़ भी महफूज हो जाती है। जैसे कि विंटर स्टफ़ होता है, यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, तो वो मैं इन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स में रख के और कबर्ड में जो है वो ऊपर वाले हिस्सों में रख देती हूँ। जो चीज़ ज़्यादा मतलब कम इस्तेमाल हो रही होती है वो भी इन्हीं बॉक्सेस में रख के तो अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, और आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।